हेलो फ्रेंड्स, किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बार स्नीजिंग या छींक आती है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन कई लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको किसी चीज़ से एलर्जी की वजह से या ज़ुकाम की वजह से या बार बार होने वाले ज़ुकाम की वजह से बार बार छींक आती है, जिससे उनका कुछ भी काम करना या कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करेंगे, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है या छींक आ रही है तो उसे क्या करना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा छींक आती है तो उसको सबसे पहले उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जिससे उसको छींक आती है। वातावरण में डस्ट माइट्स है, पॉलन ग्रेन है, जानवरों के बाल या डैंडर है और कुछ पर्टिकुलर फूड स्टफ से किसी किसी को बहुत ज़्यादा छींक आ सकती है। यदि आपको पकड़ में आ जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के एक्सपोजर से ज़्यादा छींक आती है तो उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, तो इससे आपका छींक आने का एपिसोड थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा घर को प्रॉपरली क्लीन रखिए। वातावरण में घर के बिल्कुल डस्ट नहीं होना चाहिए, कोई जानवरों के बाल वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई एलर्जी नहीं होना चाहिए। घर पर अगर वैक्यूम क्लीनर यूज़ करें तो उसमें हेपा फिल्टर वाला वैक्यूम क्लीनर यूज़ करिए, और घर पर अगर किसी चीज़ का डस्टिंग कर रहे हैं तो गीले कपड़े से करिए, तो इससे वातावरण में धूल नहीं उड़ेगी और आपको छींक नहीं आएगी। इसके अलावा घर पर एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करें। एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करने से घर में वातावरण में एलर्जेंस कम होंगे और इससे पार्टिकल्स वगैरह जो वातावरण में रहते हैं वो कम हो जाएंगे, तो आपको छींक थोड़ी कम आएगी। पानी ज़्यादा पीजिए। पानी ज़्यादा पीने से आपकी नाक की जो इनर म्यूकोजा है वो हाइड्रेटेड रहेगी। इसकी वजह से कंपैरेटिवली उसमें म्यूकस जमेगा नहीं और आपको छींक थोड़ा कम आएगी। इसके अलावा अपने नाक के अंदर की जो लेयर्स है उसको सलाइन से रिंस कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं बार बार, दिन में 3-4 बार। इससे अंदर जमा हुआ म्यूकस जो है वो निकल जाएगा और आपको थोड़ा छींक कम आएगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ जिससे आपको इरिटेशन होती है, जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल है, स्ट्रॉन्ग इरिटेंट चीज़ें, स्मोक है, डस्ट है, इससे अपने आप को बचाइए। इससे भी आपको थोड़ा छींक कम आएगी। हाथों को बार बार क्लीन करिए। जब भी आप घर पर भी रहते हैं या कोई और काम भी आप करें तो हाथों को बार बार क्लीन करिए। बार बार कोई भी चीज़ आपकी नेजल पैसेज से टच करेगी या आंखों से टच करेगी तो आपको एलर्जी ज़्यादा होगी। कहीं बाहर से आने के बाद अपने कपड़ों को भी क्लीन करिए। कपड़ों में कोई डस्ट या पॉलन या पार्टिकल मैटर्स भी होते हैं तो उससे भी ज़्यादा छींक आ सकती है। कुछ नेजल स्प्रेज आते हैं जो कि किसी भी दुकान वगैरह पे अवेलेबल होते हैं, मेडिकल शॉप पे ओवर द काउंटर। ये नेजल स्प्रेज जो आते हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके नेजल पैसेजेस में एलर्जी के चांसेस को, इरिटेशन के चांसेस को कम करती है। इसमें एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन होती हैं या स्टेरॉइड्स होते हैं, ये दोनों ही आपके एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को कम करते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा छींक आने का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा ओवर एक्सर्शन मत करिए। ओवर एक्सर्शन वगैरह करने से भी आपको बहुत ज़्यादा छींक आ सकती है। यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं तो उससे भी छींक ट्रिगर हो सकते हैं, थोड़ा सा बचने का प्रयास करिए। कमरों में ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करिए। वातावरण में अगर थोड़ी ह्यूमिडिटी रहती है तो छींक आने का चांस कम हो सकता है, तो ड्राई एयर आपकी छींक को या एलर्जी को ट्रिगर करता है, इससे आप थोड़ा बचिए। ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपकी नाक की म्यूकोजा अगर इरिटेटेड है या नाक में बार बार एलर्जिक इरिटेशन हो रहा है तो गर्म पानी की पट्टियाँ करिए। गर्म पानी के से आँखों को और नाक को थोड़ा कंप्रेस करेंगे। इसको हॉट या वार्म कंप्रेसेस बोलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इससे भी थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा और छींक आने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। इसके अलावा कमरे में जो बेडिंग्स वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं या जो पिलोज का प्रयोग कर रहे हैं वो एलर्जी प्रूफ होना चाहिए। सबसे कम हाई एलर्जी वाले या हाइपो एलर्जेनिक होना चाहिए, इससे भी फ़ायदा मिलता है। कई तरह के बेडशीट्स वगैरह या बेडिंग्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उसमें धूल बैठ जाती है, इसकी वजह से भी आपको छींक आती है, तो उससे थोड़ा बचेंगे तो अच्छा रहेगा। मेंटल स्ट्रेस कम रखिए। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें आप करते हैं तो इससे भी आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, इससे आपको आराम मिलता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलना पड़ेगा, उससे कंसल्ट करिए। वो आपको गाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में किस कारण से ज़्यादा छींकें आ रही है तो उसको क्या करना चाहिए जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिलकर उनका फॉलोअप करना चाहिए और रेगुलर उनके केयर में रहना चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है ऐसा पता चल जाता है तो उस चीज़ का एक्सपोजर को बंद कर सकते हैं। ज़्यादा मसालेदार खाने का प्रयोग मत करिए। ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से या ज़्यादा ऑयली खाना खाने से भी थोड़ा एलर्जी ज़्यादा हो सकता है। अल्कोहल लेने से भी एलर्जी हो सकता है। और जिन फूड प्रोडक्ट्स में हिस्टामिन ज़्यादा है
ये सारी चीज़ों से भी थोड़ा एलर्जी हो सकता है, तो इनसे थोड़ा बचिए, इससे आपको थोड़ा छींक आने का चांस कम हो जाएगा। आंखों पर भी थोड़ा चश्मा का प्रयोग करिए या बाहर जाते टाइम गॉगल्स का प्रयोग करिए, इससे आपके आंखों में धूल का एक्सपोजर नहीं होगा, तो इससे भी थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा। घर के अंदर ड्राई एयर नहीं होना चाहिए, सूखी हवा नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन करिए, थोड़ा सा मॉइस्ट एनवायरनमेंट रहे, ह्यूमिडिफायर वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे आपका कमरे में थोड़ा सा वेट एनवायरनमेंट या मॉइस्ट एनवायरनमेंट रहेगा, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। घर के अंदर या तो पेट्स रखिए मत, पर अगर रख रहे हैं तो उनको प्रॉपरली क्लीन रखिए। प्रॉपर क्लीन पेट्स रहेंगे तो छींक आने का चांस कम रहेगा। अगर पेट्स के बाल का आपको एक्सपोजर होता है तो कई बार उससे आपको ज़्यादा छींक आ सकती है। इसके अलावा नींद अच्छी रखिए। अगर आप प्रॉपर अच्छा रेस्ट लेते हैं तो अच्छा रेस्ट लेने से आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है और इस तरह का एनर्जी रिस्पॉन्स आपका बेटर रहता है, तो प्रॉपर अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। इसके अलावा जब हवा का क्वालिटी अच्छा है तो घर को, खिड़कियाँ दरवाजे को ओपन करके घर को प्रॉपरली वेंटिलेट कीजिए, धूप को आने दीजिए। जब वातावरण खराब है और पॉलन वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो घर के कमरा दरवाजे बंद रखिए, तो डस्ट पार्टिकल्स थोड़े घर में कम आएंगे, इससे आपको थोड़ा बेटर मिलेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन अगर अच्छा रहेगा तो आपको थोड़ा बेटर रहेगा। जो भी वातावरण में अलग अलग फ्लू या कीटाणु होते हैं उसके लिए वैक्सीनेशन करवा के रखिए। कई बार वातावरण में बहुत सारे जो वायरसेस हैं, जो अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंजा और कोविड जैसे फ्लू है वायरसेस हैं, वो भी एलर्जी ट्रिगर करते हैं, तो उनसे भी थोड़ा बचिए। स्मोकिंग मत करिए, टोबैको का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए और अल्कोहल का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, इससे भी आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स या फ्रेग्रेंसेस का प्रयोग मत करिए, इससे भी थोड़ा एलर्जी बढ़ सकता है। हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट्स का प्रयोग करिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। प्रॉपर रेस्पिरेटरी हाइजीन रखिए। जब कभी भी आपको खांसी या छींक आती है तो मुंह और नाक को प्रॉपरली कवर करिए, इससे भी आपका छींक आने का चांस कम रहेगा। और प्रॉपर हैंकरचिप का प्रयोग करेंगे तो अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो वो इधर उधर फैलेगा नहीं और दूसरों के इन्फेक्शन आपको नहीं लगेगा। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कम रखिए, घर को भी थोड़ा ठंडा रखिए और अपने दिमाग को भी थोड़ा ठंडा रखिए, इससे भी थोड़ा सा एलर्जिक रिस्पॉन्सेज बेटर रहते हैं। जो लोग का मेंटल पीस अच्छा रहता है उनको भी इससे फ़ायदा मिलता है और घर का वातावरण भी थोड़ा ठंडा रहेगा। एनवायरनमेंट अगर कूल रहेगा तो उससे भी उनको छींक थोड़ा कम मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो जो एलर्जी स्पेशलिस्ट या इम्यूनिटी स्पेशलिस्ट है उनसे मिलिए और उनसे डिस्कस करके अपनी बीमारी का कारण ढूंढिए। कोई पर्टिकुलर दिन जिस दिन आपको छींक ज़्यादा आ रही है उस दिन आप उस दिन को नोट रखिए कि उस दिन क्या चीज़ का पर्टिकुलर आपको एक्सपोजर हुआ था, उसको नोट रखिए, तो अगली बार आप उससे बचने का प्रयास कर सकते हैं। तो कई सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपके पास एक प्रॉपर डायरी हो जाएगी जिसको आप पढ़ के समझ सकें कि किस पर्टिकुलर टाइम में, सीजन में आपको ज़्यादा छींक आती है। आपको सिर्फ याददाश्त पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, प्रॉपर आपके पास एक डायरी हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा छींक आती है, ये चीज़ों के एक्सपोजर से ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आप उनसे थोड़ा ज़्यादा बच पाएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा छींक आए तो उसे क्या करना चाहिए। आपको जो जो चीज़ों से इरिटेशन हो रही है, जो जो चीज़ों का एक्सपोजर से एलर्जी या छींक हो रही है उससे बचिए। घर का एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। वैक्यूम क्लीनर में हेपा फिल्टर का प्रयोग करिए। गीले कपड़ों से घर को क्लीन करिए। एयर प्यूरीफायर का प्रयोग करिए। एयर ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करिए। पानी ज़्यादा पीजिए। गर्म पानी से या हल्का गर्म पानी से नाक के पैसेज को क्लीन कर सकते हैं। इरिटेशन करने वाली चीज़ें जैसे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस और स्मोक से थोड़ा बचिए। हाथ को बार बार क्लीन करिए। कपड़ों को प्रॉपर वॉश करिए। नेजल स्प्रेस का प्रयोग कर सकते हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ओवर एक्सर्शन मत करिए। एलर्जी से थोड़ा बचिए और जो जो चीज़ों से आपको एलर्जी है उसके एक्सपोजर से बचिए। ह्यूमिडिफायर का घर पे प्रयोग कर सकते हैं। गर्म पानी की पट्टियाँ नाक पर रख सकते हैं। एलर्जी करने वाले फूड स्टफ या स्पाइसी फूड वगैरह से थोड़ा बचिए। आंखों को चश्मे से या गॉगल से कवर करिए। घर की ह्यूमिडिटी अच्छी मेंटेन रखिए। आराम प्रॉपर करिए। 7-8 घंटे की नींद रखिए। पेट्स को प्रॉपरली क्लीन रखिए। फ्लू के लिए सारे वैक्सीनेशंस करिए। घर का प्रॉपर वेंटिलेशन करिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर्स के साथ मिलिए। अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग के एक्सपोजर से बचिए। प्रॉपर रेस्पिरेटरी हाइजीन का मेंटेनेंस करिए। मन को और घर को दोनों को थोड़ा ठंडा रखिए। प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए और जो भी सिम्टम्स हो उनकी प्रॉपर डायरी मेंटेन करिए। तो ये सारी चीज़ें करने से आपको एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है या स्नीजिंग का या छींक का प्रॉब्लम है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों का इस कंटेंट से फ़ायदा हो सके।